हेलो ऑल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक, तो उनके दिल की जो भी बातें होंगी वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगी और आप लोग इसे बड़े ही आराम से, बड़े ही ध्यान से देखना। ठीक है, और बड़ा ही फोकस करके, ठीक है, सुनना, ताकि उनकी जो दिल की बातें हैं, उन्होंने अगर आपसे कभी कही ही नहीं, कभी बताई ही नहीं कि वो आपसे, आपके लिए क्या फील करते हैं, तो आप जान पाओगे। ठीक है, सो पूरा फोकस करके देखिए और चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप सब तो एक सब्सक्राइब की वजह से मेरा मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं अपनी फैमिली बनाऊँ, अपना फैमिली मेम्बर बनाऊँ। मुझे आप सबसे जुड़ करके बहुत खुशी होगी। अगर आप भी मुझसे इसी तरह की खुशियाँ चाहते हैं जुड़कर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। साथ ही बता दूं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, और ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट की बुकिंग आपकी लगातार चल रही है, सो जिनको भी लेना है बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, इसके तो कई मैंने रिव्यू दे दिए हैं, सो क्या बार बार रिव्यू देना है ना। लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे तो कल की वीडियो में मैं डाल दूँगी, आज वीडियो में रिव्यू नहीं डालूँगी। ठीक है, सो कल डालते हैं रिव्यू, देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि क्या 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 है। प्लीज़ गाइड कीजिए उनकी इमोशनल फीलिंग्स, उनकी करेंट सिचुएशन या अभी इस वक्त वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ला 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 ला। प्लीज गाइड कीजिए। रीजनरेशन का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड। सर में बड़ा दर्द हो रहा है, बट क्या करें, आप लोग इंतज़ार कर रहे हो और आपको इंतज़ार करवाना मैं नहीं चाहती। सो यंग का कार्ड है। कोई नहीं, हम लोग फैमिली मेम्बर है तो हम दोनों एक दूसरे का ख्याल तो रखेंगे ही, है ना। हम लोग तो फैमिली मेम्बर है। और फ्रेंड का कार्ड है नंबर 5। ठीक है, इस डेक से मैं 3 कार्ड्स ही रहने देती हूँ, अदर डेक का भी यूज़ करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक है फॉर्क इन द रोड, मैं इस कार्ड को ले रही हूँ। वाओ, सोलमेट, सोलमेट्स, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, है ना। चलो और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं। ट्रिकरी, कंफ्यूजन, ओके, गॉसिप का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक फॉरगिवनेस, बहुत गलतियां की है इस पर्सन ने, है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत दिल को चोट पहुंचाई है आपके। प्लीज गाइड कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स, सारे कार्ड्स एक ही बार निकाले थे, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, क्योंकि फिर मैं बोलूँगी ना कार्ड्स निकालूंगी तो फिर आपको डिस्टर्ब होगा। द फूल, क्वीन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक
थ्री ऑफ वैंड्स, इंतज़ार। ओके, ला 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 ला। चलो कार्ड्स को इधर रख देते हैं ताकि आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिखें। मैं अब क्या करूँगी आपको पता है। इमोशनल जो भी पर्सन है इमोशनल, वो थोड़ा सा कम इमोशनल होना, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि वीडियो देख करके आप रो, है ना। चलो फिर करते हैं रीडिंग को फटाफट स्टार्ट। क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। सबसे पहले वो कहना चाहते हैं आपसे कि मेरी जान, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ अभी, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि डिसीज़न मुझे क्या लेना चाहिए। मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है मेरे लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। मैं आज ऐसे दो राहों पे खड़ा हूँ कि ऐसा लगता है कि दोनों ही मेरे लिए सही हैं, फिर लगता है कि दोनों ही मेरे लिए गलत हैं। मैं आज ऐसे दो राहों पे खड़ा हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ। मुझे आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। मुझे आप बहुत याद आते हो। इतने याद आप मुझे कभी नहीं आए जितने कि आज आ रहे हो। बहुत अकेलापन फील हो रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं तुम्हारा प्यार डिज़र्व ही नहीं करता था। मैं तुम्हारा प्यार नहीं डिज़र्व करता। तुम तो बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे हर मुश्किल में संभाला है, हर जगह संभाला है। लेकिन मैं यहाँ दूसरों की बातों में आकर, दूसरों की बातें सुन करके अपने डिसीजंस चेंज करता रहा। अपने डिसीजंस चेंज करने की वजह से हम दोनों के बीच में कितने सारे चेंजेस आ गए, कितने सारे। कभी सोचा नहीं था वो हो गए हम दोनों के बीच में। मैं इतना कैसे बदल गया पता नहीं। शायद मैं बेवकूफ़ था कि उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर के, दूसरों की बातें सुन करके मैंने अपना ही प्यार खो दिया। मैंने अपना रिलेशनशिप खो दिया। मैंने अपनी शादी गंवा दी। बहुत बहुत तकलीफ़ हो रही है मुझे। मैंने जो किया है ना, माफ़ी के काबिल तो नहीं है, बट क्या कर सकते हैं। बहुत मुझे अंदर से जो है ना वो खालीपन सा महसूस होता है। बहुत ज़्यादा खालीपन होता है। मैं आपसे इस तरीके से अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, इस तरीके से कि मैं बता नहीं सकता। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं आपके सामने कभी खड़ा हो पाऊँगा। मुझे जिस तरीके से उस पर्सन ने ट्रीट किया, जिस तरीके से मुझे मैनिपुलेट किया आपके प्रति, शायद आप भी होते तो मेरी जगह यही करते। पता नहीं मैं कैसे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया उसके अंदर। इतना ज़्यादा मैं कैसे अपने प्यार को छोड़ करके मैं कैसे अनबैलेंस्ड हो गया, मुझे समझ में नहीं आता। कभी लगता है कि शायद उसने कुछ ऐसा किया क्या मेरे ऊपर, कुछ मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया क्या कि मैं उसकी बातें मानूं। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट अभी जो है मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा हूँ।
मैंने कई बार सुना है आपसे, कई बार आपके बारे में लोग बोलते हैं, बहुत ही बुरे बुरे शब्द का यूज़ करते हैं, बहुत गंदे गंदे शब्द का यूज़ करते हैं, बट मैंने उनकी बातें सुन ली। आपसे भी मेरे बारे में कई लोगों ने कहा कि वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन आपने उनके ऊपर यकीन नहीं किया। आपने सिर्फ मेरे ऊपर भरोसा रखा और मैंने उन लोगों के ऊपर। कितना ज़्यादा मुझे पेन हुआ है, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है आपसे दूर रहकर, आपसे अलग रहकर। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं मूव ऑन हो जाऊं, लेकिन फिर वो नहीं हो पाता मेरे से। मैंने कई बार एक्शन लिया कि कम से कम मैं आपसे भी बात करूं, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। मेरे सामने ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ना कि मुझे खुद को ही प्रोटेक्ट करना पड़ता है, खुद को ही बचाना पड़ता है कि मैं क्या करूं। कभी सोचा कि बहुत ही प्यार भरा लम्हा अपनी पर्सन के साथ महसूस करूंगा मैं, हम किसी रोमांटिक सी डेट पे जाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन मेरा और तुम्हारा सपना ही रह गया। कन्फ्यूज़न की वजह से, मेरी कन्फ्यूज़न की वजह से मैं इतना ज़्यादा कैसे सेल्फिश हो सकता हूँ यार, इतना ज़्यादा। तुमने तो मुझे कहा भी था कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, फिर भी मुझे छोड़ के चली गई। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी मेरे पास कि मैं कुछ नहीं समझ पाया। मैं अब तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरी नादानियाँ थी, मेरी नादानियों को माफ़ कर दो ना। एक बार तुम मेरे हो जाओ ना, फिर से एक बार फिर से मुझे माफ़ कर दो ना। एक बार फिर से वो जो हमारा प्यार था, वो जो हमारा कनेक्शन था, क्यों ना हम फिर से उस कनेक्शन में एक बार फिर से आ जाए। एक मुझे चांस चाहिए तुमसे, एक मौका मुझे दे दो, एक मौका, बस एक आखिरी मौका। मैं बस एक आखिरी मौका चाहता हूँ तुमसे मैं चाहता हूँ कि देखो, मैं तुमसे यही कहूँगा कि मैं अब किसी की बातों में नहीं आऊँगा। मुझसे लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरा पर्सन कैसा है मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इंतज़ार करने को तैयार हूँ। तुम बोलो ना मुझसे कि तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, या तुम मुझे जो भी सज़ा दोगे मुझे मंजूर होगा। तुम्हारी कहीं मैं हर एक बात मानूंगा। बस एक बार मुझे एक चांस दे दो। क्या फिर से हम न्यू बिगनिंग नहीं कर सकते हैं? मैं तो करना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ, तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ, तुम्हें बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ, बहुत सारा। और उस बहुत सारे प्यार में हम बहुत खुश रहेंगे। मैं तुमसे शादी तक करना चाहता हूँ। तुम जानती हो, तुम्हारा जो वो है ना, जैसे कि तुमसे कोई दूर नहीं रह सकता। तुम इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो ना, इतनी अट्रैक्टिव हो, तुम जैसा अट्रैक्शन मुझे कहीं और नहीं मिला, मुझे कहीं और फील नहीं होता। मैं इतने लोगों के साथ उठता हूँ, बैठता हूँ, बातें करता हूँ, लेकिन वो तुम्हारी वाली फीलिंग्स क्यों नहीं आती मुझे, क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी सोलमेट हो, तुम मेरी सोलमेट हो।
हम तो पहले भी मिल चुके हैं, तुम्हें पता नहीं है। हम तो पुराने जन्म में भी मिल चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है, तुम्हारा पता नहीं। बट मेरी बात मानो, मुझे एक मौका दे दोगे, एक चांस, जिससे मैं और तुम दोबारा से एक हो जाएं और हम दोनों के बीच की ये दूरियां बहुत 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 कम हो जाए, ख़त्म हो जाए एकदम से। क्या एक मौका दोगी मुझे मेरी गलती सुधारने का? बस एक मौका ही तो मांग रहा हूँ, उसके बाद जो भी तुम चाहो वो कर लेना। मैं तुमसे कभी कोई सवाल नहीं पूछूंगा, कभी कोई तुमसे जवाब नहीं मांगूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया या क्या है ये सब, नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं नादान हूँ, मैं बड़ा बदमाश हूँ, बड़ा बदमाश। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारी तकलीफ़ को नहीं समझा, मैं तुम्हें तकलीफ़ लगातार देता गया। मत करो ऐसा जुल्म, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ तुमसे। सो ये है आपके पर्सन के दिल की बात आपके लिए, ठीक है? आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे यही बता रही हैं। सो आई होप आप सबके साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी, और जिनको भी मेरी रीडिंग पसंद आई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।